टेक न्यूज। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक करने में जुटे हैं और इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया उन्होंने। एनसीपी के नेता शरद पवार से मुलाकात के साथ सीएम केजरीवाल से मुलाकात से लेकर राहुल गांधी से मुलाकात से लेकर अखिलेश यादव मुलायम से उनकी मुलाकात नजर आई। और इस बीच उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सेंधमारी करने को तैयार नीतीश कुमार प्रयागराज के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबरों के बीच बने हुए थे, कयास लगाया जा रहा था। इन कयासों को खंडन नहीं किया गया, अफवाहों को खारिज नहीं किया गया, जिससे इन कयासों पर मुहर लगी है कि प्रयागराज फूलपुर सीट से नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा टकराएंगे। पीएम का चेहरा बनकर राष्ट्रीय स्तर पर पहला मोर्चा खोलने वाले हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफ केंद्र में नई जगह बनाने के लिए। तो नीतीश कुमार की मंशा कामयाब हो ऐसा जरूर चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है जो कि इतनी बड़ी पार्टी बनी है। सहायक दलों के साथ समाजवादी पार्टी ने मजबूत पक्ष उत्तर प्रदेश में हमेशा अपना बरकरार रखा, लेकिन अब उन्हीं के सहायक दल उनका साथ छोड़ने के बजाय बाद नीतीश का भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हुए। जी हाँ, प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव से लेकर एसबीएसपी के नेता प्रमुख ओपी राजभर ने भी साफ कर दिया है इनकार नीतीश कुमार का साथ देने से। बीजेपी की ओर उनका झुकाव बढ़ा है। कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ ये मोर्चा खोला है शिवपाल और ओपी राजभर ने। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसके साथ गठबंधन करेंगे शिवपाल साफ स्पष्ट हो चुका है, वो भाजपा की तरफ जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का साथ देने वाले, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की राजनीति करने वाले किसी भी पार्टी के साथ शिवपाल और राजभर अब खड़े नहीं होने वाले। उधर रालोद की बात कर लीजिए तो रालोद का भी ऐसा ही रूप सामने आ रहा है। तो पूरी रिपोर्ट में आप जानेंगे कि कैसे नीतीश कुमार का जो ये अहंकार था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ उतरने की जो उनकी ये रणनीति है उसमें पूरी विपक्ष उनके साथ खड़ी होगी, नहीं होगी सारी की सारी विपक्षी दल उनके साथ खड़ी। आखिर में शिवपाल ने खुलकर ये स्टेटमेंट दे दिया। जानिए खास रिपोर्ट में। अभी तक खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अब चिंतन मंथन कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इसे लेकर उन्हें एक के बाद एक झटका लग रहा है। विपक्षी दलों में से एक दल ने तो अपनी तरफ से दरकिनार कर दिया है नीतीश कुमार गुट का साथ देने के फैसले को। जी हाँ, कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार जो कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराएंगे, पीएम का चेहरा बनकर राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि पहला मोर्चा खोलेंगे भाजपा के खिलाफ। वो फूलपुर सीट से विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस कयास के बीच प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियां नीतीश की विफल हो जाएगी, क्योंकि संभावित चुनावी दांव को बड़ा झटका दे दिया गया है अभी से ही। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव के बारे में, जिन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान करा दिया है, अपनी पार्टी को लेकर कह दिया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन वो नहीं करेंगे। नीतीश की अखिलेश यादव से समझौता करने की वजह से शिवपाल की पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है, ये कहा जा रहा है। प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता पूर्व मंत्री लल्लन राय ने एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हुए हाल ही में इस बारे में जानकारी दी। नीतीश के नाम से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नीतीश यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करने की तैयारी में है। अखिलेश समझौते की वजह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नीतीश के चुनाव में समर्थन नहीं करेगी। तो वहीं प्रसपा नेता ने आरोप लगाया, जी हाँ, समाजवादी पार्टी की मौजूदगी वाले किसी भी गठबंधन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगी। प्रसपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है। अखिलेश की वजह से ही नीतीश कुमार से दूरी बनाएंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी नेता। तो शिवपाल ने इस बार नीतीश का घमंड चूर चूर कर दिया है, तोड़ा है बुरी तरह से अरमान शिवपाल ने नीतीश का कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी उनका साथ देंगे, और शिवपाल साथ नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर ओपी राजभर का भी साथ नहीं मिलेगा।
नीतीश कुमार को। वहीं अगर रालोद की बात की जाए, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी की बात की जाए, तो उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर फैसला लिया ही था कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, सपा के साथ नहीं होंगे। सपा के सहायक दल होने के बावजूद यानी कि दूरियां अखिलेश से जय चौधरी की अब नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली हर पार्टी उनसे दूरियां बना रही है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कहा, मुस्लिमों का विश्वास टूटा है समाजवादी पार्टी से भी। अखिलेश यादव इसलिए हारे क्योंकि वाकई में उन्होंने मुस्लिमों का साथ नहीं दिया। अब देखा जाए तो 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रयागराज की फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन खबरों का खंडन नीतीश की पार्टी ने नहीं किया और संभावना पर मुहर इसीलिए लगाई गई है। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे हाल ही में कि जिस तरह की चर्चा हुई है, बहुत ही बड़ी बात इस वक्त सामने आई है और ये जो है इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर ओपी राजभर की भी स्टेटमेंट हैरान करने वाले सामने आए। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार की जितनी राजनीतिक हैसियत यूपी में है उतनी ही मेरी बिहार में है और इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में ओपी राजभर की राजनीतिक हैसियत शून्य के बराबर ही है फिलहाल। और ऐसी ही शून्य की हैसियत में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में, ये कहना है ओपी राजभर का, जिससे मालूम चलता है भाजपा की ओर प्रसपा और सुहेलदेव पार्टी दोनों ही बढ़ रही है, एसबीएसपी ही बढ़ रही है। यानी कि नीतीश के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है शिवपाल और ओम प्रकाश ने, जिससे कहीं ना कहीं जेडीयू के नेता को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। उनकी लोकप्रियता को इस तरह से नीचे दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की मानसून सत्र की कार्यवाही में शामिल हुए थे ओम प्रकाश, जहां उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं बिहार के नीतीश कुमार को लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं है यहाँ, ये कह दिया है उन्होंने। जेडीयू के मुखिया यूपी आ सकते हैं तो मैं बिहार क्यों नहीं जा सकता, और ऐसे ही कहकर उन्होंने तंज कसा है। जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है, बहुत ही बड़ा सवाल अब नीतीश के चुनाव लड़ने पर खड़ा हो चुका है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार को लेकर यहाँ आप जान चुके हैं कि क्यों नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि वाकई में सभी विपक्षी दलों को एक करने में वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आएंगे। पीएम का चेहरा बनते हुए वो क्या पीएम की कुर्सी तक चले जाएंगे, क्योंकि तंज उन पर लगातार कसता जा रहा है कि सिर्फ सपने ही देख सकते हैं वो। तो ऐसे उनके सपने हैं जो कि काफी ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतीपूर्ण होने वाले, जिसे लेकर शिवपाल सीधा मत अपना भाजपा की ओर दिखा चुके हैं। सीएम योगी के साथ उनकी जगलबंदी और बैठकों की चर्चे लगातार हो रहे हैं और इस बीच ये फैसला शिवपाल राजभर का आ चुका है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।